Good morning, children. Welcome to Lecture 8, Chapter Sets Continued Miscellaneous Exercise. Question 2. Determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. First part. If X belongs to A belongs to B, then X belongs to B. Answer. This is false. Let A is equal to 3, 4, B is equal to 3, 3, 4, then 4 in curly bracket. This is a set. There are 3 elements, 1, this whole is 2, and this is the third element. Now children, 4 belongs to A clearly, and this A belongs to B. A B का मेंबर है, देखो ये मेंबर है, बट दिस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू B. क्लियर? यहाँ X 4 है, A 3 4 है, B ये दिया है और हमने ये फॉल्स करके दिखा दिया. थर्ड पार्ट, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B is a subset of C, then A is a subset of C. This statement is true. Let X belongs to A. तो X belongs to B भी होगा क्योंकि A is a subset of B given. Similarly, X belongs to C भी होगा because B is a subset of C. This is for all X. हमने एक जनरल एलिमेंट उठाया था और हमने शो कर दिया कि A से हम C तक पहुंच गए. Hence proved A is a subset of C. वेन डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा. C बड़ा सेट है, B इससे छोटा और A उससे छोटा. तो अगर A B का सबसेट है, B C का है, तो A अल्टीमेटली अपने आप ही C का हो गया सबसेट. नाउ क्वेश्चन 4. शो दैट द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट. हमने ये शो करना है ये चारों स्टेटमेंट एक ही मीनिंग रखते हैं. Now children, A is a subset of B. तो हमने ये वेन डायग्राम से दिखा दिया, B के अंदर A बना दिया. अब अगर मैं इसके यूनियन करूं A यूनियन B, तो देखो बड़ा सेट B ही आने वाला है. और अगर मैं दोनों में कॉमन ढूंढूं A इंटरसेक्शन B, तो वो A ही दिख रहा है. तो ये थर्ड और फोर्थ पार्ट तो प्रूव हो गए. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. A minus B is equal to 5. तो बेटा इसके लिए प्रूव करने के लिए हमने जानबूझ के इसको उल्टा मान लिया. लेट A minus B is not equal to 5. ठीक है, हम कॉन्ट्रडिक्शन तक पहुंचेंगे. अगर वो 5 नहीं है तो यानी कि कोई ना कोई एक X है जो उनको बिलोंग करता है. इसका मतलब X A को बिलोंग करता है बट X B को बिलोंग नहीं करता. बट विच इज़ फॉल्स बिकॉज A इज़ ए सबसेट ऑफ B. जो A को बिलोंग करता है उसको तो B को करना चाहिए था. तो कहाँ से गलती हुई? हमारी सपोजिशन से. ये सपोजिशन हमारी रॉन्ग है. हैंस प्रूव्ड A minus B is equal to 5. Now question number 7. Is it true that for any sets A and B, power set of A union power set of B is equal to power set of A union B? Justify your answer. तो बेटा देखो इसमें हमने A ले लिया सेट 0 1, B ले लिया 1 3, A यूनियन B हो गया 0 1 3. अब इसका पावर सेट बनाना है तो इसके सारे सबसेट लिख लिए. 5 सिंगल एलिमेंट से सेट बना दिया, 2 2 से बना दिया और ये खुद अपना सबसेट तो है ही है. तो ये पावर सेट ऑफ A यूनियन B हो गया. नाउ अब हमने पावर सेट ऑफ A लिखना है तो पावर सेट ऑफ A ये मैंने लिख दिया है. पावर सेट ऑफ B में भी मैंने ये पावर सेट ऑफ B लिख दिया. अब इन दोनों की यूनियन करनी है ताकि मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकूं. ठीक है, राइट हैंड साइड ये पड़ी है मेरे पास. तो इन दोनों की यूनियन करके लेट्स सी क्या आता है. इन दोनों की यूनियन करके ये आ रहा है और क्लियरली
these two are not equal. Clear? Now write down property A union bracket start B intersection C is equal to A union B intersection A union C. Second part, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Now question number 9, using properties show that A union bracket start A intersection B is equal to A. ठीक है, हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो पहले लेफ्ट साइड को मैं राइट साइड का सबसेट दिखाऊंगी और राइट साइड को लेफ्ट साइड का सबसेट दिखाऊंगी। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो इक्वालिटी हो जाती है। क्लियर? नाउ फर्स्ट पार्ट, वी नो ए इज ए सबसेट ऑफ ए, वी नो, तो ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट होगा ए का। ठीक है, और दोनों की यूनियन भी सबसेट होगी ए की। इसको नंबर 1 दे दो। क्लियर? मैंने लेफ्ट साइड को राइट साइड का सबसेट दिखा दिया। नाउ अब राइट साइड से चलें। अब ये जो ए है वो इसका सबसेट है ही है, बिकॉज ये वैसे ही बड़ा सेट है। ठीक है, तो बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या शो करना था, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो इसमें तो प्रॉपर्टी नंबर 2 सीधी ही लगा दो। क्लियर? कैसे? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी इंटरसेक्शन तो ये ए खुद ही होता है। ठीक है, अब दोनों की इनकी यूनियन की तो आंसर इज ए। ए तो है ही है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। इसका हिंट लिख लो बेटा। उसने हमसे जो पूछा है ये मैंने हिंट दे दिया है, आप नोट कर लेना। स्टेटमेंट पीडीएफ में है, बस इतना ध्यान रखना, ये पूछा गया था नाइदर नोर करके, उसका मीनिंग ये होता है। फिर मैंने डी मॉर्गन लॉ लगा दिया। डी मॉर्गन लॉ लगाने के बाद मुझे किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो टोटल में से उसको मैं माइनस कर दूंगी, और उसके बाद टोटल यहाँ 600 है इस क्वेश्चन में, और यूनियन का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, वैल्यूज पुट कर देना। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ऑलरेडी है पीडीएफ में। n of h is equal to 25, n of t is equal to 26, n of i is equal to 26, n of h intersection i is equal to 9, n of h intersection t is equal to 11, n of t intersection I is equal to 8, n of h intersection t intersection I is equal to 3। और उसने हमसे पहले पार्ट में एटलीस्ट वर्ड पूछा है, तो उसका मतलब यूनियन पूछा है, और सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर ये पूछा है। पहले हम पहले पार्ट का आंसर के लिए काम करते, एक वेन डायग्राम बनाया, 3 सर्कल बनाए HTI। नाउ प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। नीचे से चलेंगे हम, तीनों में कॉमन 3 है, तो ये रहा 3 जो तीनों का कॉमन पार्ट है। देन T इंटरसेक्शन I मुझे 8 चाहिए, T और I मुझे 8 चाहिए। 3 में पहले लिख चुकी हूँ, 5 मैंने और लिख दिए, ये हो गए 8। ठीक है, सिमिलरली H इंटरसेक्शन T मुझे 11 चाहिए, H और T मुझे 11 चाहिए कॉमन में। 3 लिख चुके थे, बाकी रह गए 8, 8 and 3 11। नाउ H इंटरसेक्शन I मुझे 9 चाहिए, H और I का कॉमन पार्ट ये है, 3 तो पहले लिखा था, 6 और लिख लिया, 9 हो गए। ठीक है, मैं नीचे से चली हूँ, देखो अब मैं करूँगी N ऑफ I मुझे 26 चाहिए, तो I में मैंने देखो 6 और 3 9 and 5 14, और मुझे कितने चाहिए थे 26। 26 में से 14 गए 12। क्लियर? सिमिलरली मुझे N ऑफ T 26 चाहिए थे, पूरे 26 चाहिए थे। 8 और 3 कितने हुए 11 and 5 16 में लिख चुकी हूँ, बाकी रह गए 10।
अब देखो इसका टोटल पूरा करके क्या बना 26। अब NH 25 चाहिए। अब पूरा का पूरा H मुझे 25 चाहिए। 8 and 3 and 6 कितने हुए 17। 836 तो बाकी बच गए 8, वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब देखो ये सारा प्रॉपरली क्लियर हो गया। अब उसने इसका यूनियन पूछा, इन सब का टोटल कर दो। इन सब का टोटल 52 आया। सेकंड पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वाले बेटा ये पढ़े हैं 12, 10 और 8, जो किसी के कॉमन में नहीं है। बस H वाला H हिंदुस्तानी पढ़ता है, ये T वाला पढ़ता है, ये 12 वाला पढ़ रहा है, ठीक है। इन तीनों को 30 आ गया इसका आंसर। नाउ असाइनमेंट, कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज and note it down. Test of chapter sets will be on 18th May, Monday. Clear? I will give it in written in Google class and you will do it on your register. Thank you. Have a nice day. We will meet in the next video.